यदि कैलाश पर होते तो हरताली का व्रत करते। कैसे करूं, कैसे विचार कर रहे। तब पार्वती जी ने देखा कि मेरे पास में इस खुले आसमान में, ये समुद्र के तट पर कोई स्थान ऐसा नहीं है जिस पे मैं फुलेरा बांध सकूं। आप लोगों में से कितने लोग गए हैं समुद्र के तट पर? कभी कोई गया हो, आप लोगों में से गए हो तो समुद्र के तट पर बिल्कुल लगा हुआ तो कोई बिजली का खंभा भी नहीं होता, कोई ऐसा स्थान भी नहीं जहां पर, हाँ आज के जमाने में वो आजकल समुद्र के तट पर छतरियां लगा लेते हैं, रेत में खोस लेते हैं, वो बात दूसरी। आज के समय में, उस समय पर कहां रहा, कैसे फुलेरा बांधो, क्या करा जाए। और पूरी रात्रि का पूजन होता है, प्रदोष काल से चालू हो जाता है तो रात्रि भर चलकर सुबह देवादिदेव महादेव का शिवलिंग का विसर्जन होता है। कैसे करो? तब पार्वती जी ने हाथ जोड़कर हृदय में संतोष धारण कर कर जो समुद्र मंथन में गौमाता निकली थी, उस गौमाता का स्मरण किया। हे बहुला, है सुरभि, है सुशीला, आप आओ। और मुझे मेरी सहेली मेरे साथ में बैठकर हरतालिका करती थी, तुम मेरे साथ में मिलकर हरतालिका। फुलेरा कैसे बांधूं? गौ माता का आवाहन किया, गौ माता आ गई। पार्वती जी ने उसके गले में जो घंटी बंधी थी फुलेरा की, उसके गले में जो घंटी बंधी थी उसी से माला को टांगा गया है, लटकाया गया है, फूलों को बांधा गया, झाड़ियों को लगाया गया, बालू का शिवलिंग बनाया गया और उसके नीचे मां पार्वती जी शिव जी की आराधना कर रहे हैं। शिव की आराधना। कहां से लाऊं चंदा, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं चंदा, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं तारे आकाश जड़े रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहां से लेकर क्या करें, कैसे लाएं? क्या करा जाए? गौ माता को खड़ा करा, फुलेरा बांधा गया और पूजन चालू हुई। रात्रि भर पूजन करी मां जगत जननी ने। गौ माता ने बड़े आनंद के साथ खड़े रहकर फुलेरा का दर्शन। समय भी सुबह हो गई, जो पार्थिव लिंग बनाया गया था बालू रेत का, उसका विसर्जन हो गया, निर्माल्य का विसर्जन हो गया। गौ माता को पार्वती जी ने हाथ जोड़कर विदा करने लगी। गौ माता थोड़ी दूर पर गई, थोड़ी देर बाद शंकर भगवान का आगमन हो गया। शिव जी, भोलेनाथ जी आकर तुरंत पार्वती जी से बोले, पार्वती आपने हरतालिका नहीं करी? जिस हरतालिका व्रत से तुमने मुझे प्राप्त करा था, जिस हरतालिका व्रत से संपूर्ण जगत की स्त्रियां नारियां मनवांचित फल को प्राप्त कर लेती हैं, जिस हरतालिका व्रत से लक्ष्मी जी नारायण को पा जाती हैं, जिस हरतालिका व्रत से, हरतालिका तीज के व्रत से
मां ब्रह्माणी सावित्री के रूप में आनंद पा जाती हैं, जिस हरतालिका तीज के व्रत से आद्य शक्ति या देवियां संपूर्ण ब्रह्मांड को आनंद के साथ संभाल लेती हैं, तुमने वो हरतालिका व्रत नहीं करा, हरतालिका तीज का फुलेरा नहीं दर्शन किया। पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, ऐसा नहीं है कि मैं हरतालिका भूल जाऊं, उसी से तो आप मुझे मिले हो। मैंने हरतालिका तीज का व्रत भी किया, फुलेरा भी करा, पूजन भी करी, दर्शन भी करा। भगवान शिव कहने लगे, कोई प्रमाण? शिवलिंग था विसर्जन कर दिया, निर्माल्य था विसर्जन कर दिया, समुद्र की लहरें आई सब धोकर चली गई। अब क्या तुम्हें प्रमाण दूं मैं? क्या प्रमाण? शिव जी कहने लगे प्रमाण तो देना पड़ेगा। तो पार्वती गाय ने मेरा साथ दिया था, गौ माता को बुलाया, हवाई लगाई, पार्वती जी ने, गौ माता इधर आओ, जल्दी आओ। शिव जी प्रसन्न हो रहे थे, हंस रहे थे। भगवान शंकर को मालूम था ये ब्रह्मा जी लेकर आए थे केतकी के फूल को और गौ माता को। आज पार्वती जी के सामने, और पार्वती ने उस समय पर मुझसे कहा था कि पार्वती जी ने कहा था कि आपने केतकी के पुष्प को और गौ माता को क्यों कहा कि तूने झूठ बोला। शिव जी ने कहा कि तू मुझे झूठा ठहरा रही थी, आज देख तू। और गौ माता आई, पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, गौ माता अपन ने पूरी रात हरतालिका का पूजन करा, व्रत करा, साधना करी, फुलेरा करा, दर्शन किया। बोल दे शिव जी के सामने कि हरतालिका का व्रत पार्वती जी ने किया। गौ माता ने मन में सोचा, इतना बड़ा व्रत किया, मुझे खाने को कुछ नहीं दिया, पूरी रात खड़ी रही फुलेरा लेकर, पूरी रात। गौ माता ने शिव जी के सामने पार्वती के लिए कह दिया, नहीं करा, नहीं। पार्वती जी की आंख में जल भर गया। री गौ माता, मैं तो सोची थी कि मेरे प्रभु ने तुझे शब्द कहा तो मैं उनको तुझे माफ करवा दूंगी आज, पर आज फिर झूठ बोल गई। जा कलिकाल में मृत्यु लोक में तू विचरण करेगी, अच्छा तो तुझे खाने को मिलेगा ही मिलेगा, पर साथ में लोग तुझे झूठा भी खिला देंगे, क्योंकि तू झूठ बोल गई है, तूने झूठ बोला है। झूठ, एक झूठ बोलने पर मनुष्य हो, गंधर्व हो, अप्सरा हो, चाहे देवता हो, अगर वो झूठ बोल जाते हैं तो उनको पृथ्वी पर आकर एक ना एक बार झूठन खाना ही पड़ती है, झूठन खाना पड़ता। झूठ का इतना, तो जरा विचार करिएगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी आज के समय में मोबाइल पर लोग इतना झूठ बोलते हैं, तो ये क्या झूठन खाते होंगे? हमने कहा जब किसी होटल में जाके चाय पीते होगे, झूठे गिलास में, झूठे बर्तन में भोजन नाश्ता करते होगे, तो झूठन खाने के बराबर तो हो जाता, झूठा खाने के बराबर। क्यों झूठ बोलना, क्यों झूठ करें? गौ माता ने हाथ जोड़े, पार्वती जी के निवेदन करा, कृपा करो, करुणा करो, दया करो, कृपा करो। तब भगवान शंकर जी ने कहा गौ माता से, मां सुनो गौ माता, इस मृत्यु लोक में, संसार सागर में तुम पुनः अपनी योनि से भी अगर मुक्त होना चाहते हो, मेरी अविरल भक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, फिर जन्म ना मिले, कोई व्याधियां ना घेरे, कोई दुख ना घेरे, कोई कष्ट ना घेरे, तो मृत्यु लोक में जो
जगत जननी पार्वती जी जिस हरताली का व्रत का प्रमाण दिलवा रही हैं, उस हरताली का व्रत का जो फुलेरा बंधेगा, वो फुलेरा प्रत्येक नारी के जीवन का प्रमाण वो फुलेरा देगा, वो फुलेरे का पुष्प देगा और शिव की पूजन देगा, कोई दूसरा नहीं। क्यों कहा जाता है कि फुलेरा दूध है? फुलेरा जब हरतालिका तीज का फुलेरा बंधे तो हरतालिका तीज के फुलेरे का दर्शन करो। 5 पत्तियां, किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां तोड़कर तुम जब दर्शन करने के लिए जाओ तो फुलेरे के नीचे जो भगवान शंकर विराजमान है, 5 पत्तियां किसी भी वृक्ष की तोड़कर समर्पित करो। किस लिए कही जाती है? तो कहा केवल एक दिन 365 दिन में केवल एक दिन ऐसा होता है हरतालिका तीज का, जिस दिन शंकर भगवान पार्वती जी के साथ में 64 योगिनियों के साथ में भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कार्तिकेय और भगवान शंकर की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरी वारी, दौतली देव के साथ में अशोक सुंदरी के साथ पूर्ण रूप में विराजमान होते हैं। और शिव जी 5 पत्ती चढ़ाने वाले जीव को 5 मुख से, 5 मुख से, कौन कौन से मुख हैं शिव जी के? 5। तो कहा साधोजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान, ये शिव जी के 5 मुख हैं। कहते हैं हरतालिका तीज के दिन फुलेरे का दर्शन 5 जगह पर कर 5 पत्ती समर्पित करने वालों को शिव जी अपने 5 मुख से आशीर्वाद प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। 5 मुख से। हरतालिका तीज भले तुम व्रत करो ना करो, जो माताएं व्रत करती हैं वो करे, पर जो बेटियां, जो माताएं, जो बुजुर्ग, जो स्त्रियां, जो नारियां जो व्रत नहीं करती हैं, वो अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, मंदिर में या किसी के घर पर फुलेरे का दर्शन करने जरूर। अपने गमले में से ही 5 पत्ती तोड़ कर ले जाओ, चढ़ा और फुलेरे का दर्शन। 26 अगस्त को हरतालिका तीज है, उस दिन फुलेरा बनता है। बड़े भाव से दर्शन करो। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पर तो बाबा के धाम में भी फुलेरा बांधा जाता है, यहाँ पर भी बांधते हैं और घर पर भी बांधते हैं, पूजन करती हैं बहुएं, माताएं सब। जाओ और फुलेरे का दर्शन करने जाओ तो थोड़ी देर बैठकर भजन भी सुना दिया करो, 1-2 तो गा ही लिया करो। तांबा का हंडा तातो धरो और नहाए नहीं बोला नीला के रहूंगी, भोले को अपना बना के रहूंगी। शिव को और मंदिर बड़ी दूर, दर पे जाऊं कैसे, मंदिर बड़ी दूर, दर पे जाऊं कैसे, मेरो रूठ गया भोला ना मनाऊं कैसे, मेरा रूठ गया भोले जी मनाऊं कैसे। ओ मंदिर बड़ी दूर, दर पे जाऊं कैसे, मनाऊं कैसे। ओ तांबा का हंडा में तातो धरो पानी, तांबा का हंडा में तातो धरो पानी, तांबा का हंडा में तातो धरो पानी, तांबा का हंडा तातो धरो पानी। ओ नहाए नहीं भोला नीलाऊं कैसे, मेरो नहाए नहीं भोला नीलाऊं कैसे, मंदिर बड़ी दूर, दर पे जाऊं कैसे, मंदिर बड़ी दूर, दर पे आऊं कैसे। प्रेशर खोलो, प्रेशर। गया भोला जी मनाऊं कैसे, हमारा रूठ गया भोला जी मनाऊं कैसे। बड़े भाव से
भोजन परोसा सोने की थाली, भोजन परोसा सोने की थाली में, भोजन परोसा सोने की थाली, भोजन परोसा जिमे नहीं भोला जिमाओगे से, जिमे नहीं भोला जिमाओगे से। ओ मंदिर बड़ी दूर दर पे आओगे से, मंदिर बड़ी दूर दर पे आओगे से। मेरा रूठ गया भोला जी मनाओगे से, मेरा रूठ गया भोला जी मनाओगे से। तो धरो पानी, तांबा का हंडा में तो धरो पानी, तांबा का हंडा में तो धरो पानी, तांबा का हंडा तो धरो पानी। हमें लगी भोला नीलाओगे से, भोला लगी भोला नीलाओगे से। सोने की झारी में गंगा जल पानी, सोने की झारी में गंगा जल पानी, ओ सोने की झारी में गंगा जल पानी, सोने की झारी में गंगा जल पानी। अरे पीवे नहीं भोला पिलाऊं कैसे, मेरो पीवे नहीं भोला पिलाओगे से। ओ मंदिर बड़ी दूर दर पे जाऊं कैसे, मंदिर बड़ी दूर दर पे जाओगे से। मेरा रूठ गया भोला जी मनाऊं कैसे, मेरा रूठ गया भोला जी मनाओगे से। ओ मेरा रूठ गया भोला जी मनाऊं कैसे, मेरा रूठ गया भोला जी मनाओगे से। ओ मेरा रूठ गया भोला जी मनाऊं कैसे, मेरा रूठ गया भोला जी मनाओगे से। ओ मेरा रूठ गया शंभू जी मनाऊं कैसे, मेरा रूठ गया भोला जी मनाओगे से। आर आर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात कर दिल से प्रार्थना कर, विनय करो, निवेदन करो। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव अवश्य करें। सभी लोग साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा
नमस्तु श्री नमस्तु श्री नमस्तु